किसी ने मुझसे पूछा कि अभी हाल ही में हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई और हमारे ही परिवार के एक सदस्य हैं जिन्होंने मुझे भला बुरा कहना चालू कर दिया ऐसी बातों के लिए जो कि शायद मेरी गलती थी भी नहीं उनमें। उसके बावजूद भी मुझे बहुत कुछ सुनाया गया और जब बात बड़ों तक पहुंची तो उन्होंने भी साइड मेरा लेने की बजाय उनका साइड लिया जो कि खुद गलत थे और लड़ने के उद्देश्य से मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार कर रहे थे। मेरे बड़ों ने मेरी बात तो सुनी लेकिन समझने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसी सिचुएशन में चुप ही थी, लेकिन जो उकसाया जा रहा था मुझे और जो भला बुरा दूसरों के सामने बोला जा रहा था ये बहुत ही गलत था और मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जो सपोर्ट मुझे मेरे बड़ों ने दिया ही नहीं। इस सिचुएशन के बाद से मैं इतना ज़्यादा नीचा महसूस कर रही हूँ, ऐसा महसूस कर रही हूँ कि शायद मैं खुद इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ और जिनकी गलती थी वो विक्टिम बन गए हैं ऐसी सिचुएशन में और उन्हीं को मुझे सॉरी बोलने जाना पड़ा, जबकि साफ तौर पे गलती उनकी थी। मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आती है जो पूरी बात को बिना जाने लोगों का साइड लेना चालू कर देते हैं। ऐसे लोग हमारे बड़े भी हो सकते हैं जो कि ध्यान से दूसरों की जो पर्सपेक्टिव है उसको सुनना भी नहीं चाहते। शायद जो परिवार है उसकी मर्यादा बनी रहे या परिवार में किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, इस चक्कर में जो गलत है उनका भी साथ देना वो चालू कर देते हैं। से लोग ये भूल जाते हैं कि हम गलत का साथ देकर एक गलत मानसिकता को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, साथ में जो सही है उसका साथ न देकर हम एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जब हम दूसरों को बुरा ना लगे इस चक्कर में गलत का साथ देते हैं तो जो अच्छे लोग हैं वो बहुत हर्ट महसूस करते हैं। आगे चलकर वो अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि किस तरह से इन सिचुएशंस को अवॉइड करना है, क्योंकि लोग उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ऐसा करके हम अच्छे लोगों को अपने से दूर कर देते हैं और जो बुरे लोग हैं उनको हम अपने घर में अपने दिल के करीब आने की जगह दे देते हैं। देखो, जब कोई घर का बड़ा होता है ना तो उसका ये दायित्व होता है कि सही और गलत में वो फर्क कर सके और सही को सही और गलत को गलत बोल सके। गलत बातों का सपोर्ट करके या किसी नार्सिसिस्ट का सपोर्ट करके या मोह में किसी का सपोर्ट करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग सकता है कि हमने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम एक गलत प्रेसिडेंस सेट कर रहे होते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए और उनके दिमाग में, उनके जहन में एक ये बीज बो रहे होते हैं कि वो आगे से हमको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बड़ों का बहुत बड़ा दायित्व है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं वो सही होते हुए इस तरह से परिवार से टूटा हुआ महसूस ना करें। वो ये महसूस ना करें कि उनके साथ कोई नहीं है इवन दो वो सही हैं या उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जब आपके बड़े आपको समझे बिना, पूरी बात को जाने बिना आप ही को रिप्रिमेंड कर रहे हैं या फिर आपसे ही बोल रहे हैं कि जो गलत है उससे माफ़ी मांगो या उनको रिस्पेक्ट दो, तो आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ पे सेट होनी चाहिए। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपके बड़े जो हैं वो किस खेमे में हैं। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। देखो, रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए बड़ों के लिए, लेकिन आपकी बाउंड्रीज आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और तो कोई है नहीं। तो इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि खुद को प्रोटेक्ट करो
और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखो जो कि आपको ऐसी सिचुएशन में बार बार लाके खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हार्म होने लगे। ऐसी सिचुएशंस में जितना ज़रूरी है सिर्फ उतनी ही बात करिए। जितने लोग आपके घर पे आते हैं अतिथि देवो भव कह के बस उनकी सेवा करिए, मगर ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपके परिवार का ये सदस्य जो है वो एक नार्सिसिस्ट है तो ऐसे लोगों से आर्ग्यू करके या अपने हाथों में चीज़ों को लेकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो आसानी से किसी भी सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं और खुद को विक्टिम दिखा सकते हैं। और इसी चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी है। ऐसे लोगों को कोई भी पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर वो आपको नीचा फील करा सके। देखो, परिवार में शांति और खुशियाँ बनाए रखना हमारे हाथ में होता है, साथ ही हमारे खुद के दिमाग में शांति और खुशियाँ बनाए रखना भी हमारे ही हाथ में होता है। और जब ये पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन गलतियों में भी दूसरों को भला बुरा नहीं कहेंगे, सिर्फ हम ही को कहेंगे, तो फिर हमें हमारी बाउंड्रीज को कैसे मेंटेन करना है इस बारे में अच्छे से गहन विचार करना ही पड़ेगा। बस उतना करो जितने की ज़रूरत है, उतना बोलो जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेटिव इंसान सिर्फ मैनिपुलेशन करेगा। और अगर उसने ये ध्येय बना लिया है, अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना लिया है कि आपको गलत साबित करना है, तो वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा कि किस तरह से आपको उकसाया जाए, और आपको उसे जीतने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप उनकी साइकोलॉजी को अब पहचानते हैं ना। ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के लिए बहुत आसान होता है अपने आप को एक विक्टिम साबित करना, उनकी गलती होते हुए भी। और जो बड़े हैं, क्योंकि वो मान के चक्कर में या दुनिया क्या कहेगी इस चक्कर में या घर में शांति बनी रहे इस चक्कर में सही को सही बोलने में भी कतराने लगते हैं। इसीलिए सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ बाउंड्री, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत मुश्किल होगा जब आपको ऐसा लगता है कि सही होते हुए भी आपको ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। लेकिन आगे के लिए आपको अब तैयार रहना पड़ेगा। आगे के लिए ये सोच के रखना पड़ेगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसके लिए एक मैनिपुलेटिव के साथ में कैसे हम डील करें, इस पे एक वीडियो है, उससे ज़रूर से देखिएगा। आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, ऐसे लोगों को किस तरह से जवाब देना है ये भी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ करिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती रहूँ। प्रियंका साइनिंग ऑफ, बाय।